अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और असाइनमेंट का सलूशन। तो असाइनमेंट हमारे पास है CS502 असाइनमेंट है हमारे पास, फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम्स, जो स्प्रिंग 2025 की फर्स्ट असाइनमेंट है। टोटल मार्क्स 20 हैं और ड्यू डेट 2 मई 2025 है। हम 3 मई 2025 को भी रात 12 बजे से पहले पहले इसको सबमिट करवा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा कि आपकी जो है वो आईडी होनी चाहिए। वो कहता है कि लिस्ट डाटा इन क्वेश्चन 2 इज़ नॉट योर आईडी डिजिट्स, वो आपकी आईडी डिजिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। वो कहता है कि इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल नॉट गेट एनी क्रेडिट या ज़ीरो इफ़ क्या होगा कि द असाइनमेंट इड आफ्टर ड्यू डेट या लिस्ट डाटा इन क्वेश्चन नंबर 2 इज़ नॉट योर आईडी डिजिट, यानी आपकी आईडी डिजिट के अगर ना हुए तो फिर क्या होगा जी, फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट ये जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि एक तो आपको तब 0 मार्क्स मिलेंगे और जब आप आफ्टर ड्यू डेट के बाद करवाओगे। ठीक है, यानी 3 मई के बाद करवाओगे। 3 मई एक्सटेंडेड डेट में आती है, ड्यू डेट के बाद नहीं आती। और अगर तो आपने सबमिट करवाया MS वर्ड के अलावा किसी और फॉर्मेट में, और अगर तो आपकी जो सबमिट फाइल होगी वो ओपन ना हुई, तब आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। असाइनमेंट कॉपी की हुई किसी डिट्टो कॉपी, मतलब सेम टू सेम एज इट कॉपी हो, हर चीज़, इवन अपनी आईडी भी चेंज ना की हो, फॉर्मेट भी चेंज ना किया हो, तब आपको 0 मार्क्स मिलेगा। और लास्ट में लिस्ट डाटा इन क्वेश्चन 2 इज नॉट योर आईडी डिजिट, अगर आपके आईडी डिजिट ना हुए तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद है अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस, है कि आपने डॉक फॉर्म के अंदर सबमिट करनी है। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं, लेक्चर्स बताए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है कि सपोज यू हैव डेवलप्ड अ C++ प्रोग्राम टू हेल्प द मैथमेटिक्स टीचर्स that efficient in terms of time complexity. Develop program is given below with the requirement and C++ code. रिक्वायरमेंट क्या है जी, फर्स्ट आस्क जो है वो आपने यूज़र से इनपुट लेनी है 2 टाइप की, जिसके अंदर वो क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू और नंबर ऑफ रोज़ ऐड करेगा। सेकंड के नेस्टेड लूप लगाना होगा, हमने प्रिंट करना होगा अपने पैटर्न को, जो भी नंबर्स पैटर्न होगा हमारा। फिर ऐड, और जो हमने इन ऑड रो यानी ओड रो के अंदर हमने इवन जो है नंबर्स को इंक्रीज करवाना होगा, और इवन रोज के अंदर डिस्प्ले करवाना होगा हमने क्या, फिबोनाची नंबर्स। ठीक है जी। और उसके बाद थर्ड, इट इज़ विद अप्रोप्रिएट कंडीशनल स्टेटमेंट इनसाइड द लूप्स टू डिफरेंट इवन ऑड रोज एंड द कंट्रोल आउटपुट। तो ये प्रोग्राम है हमारा, हमने इसके अंदर बताना है क्या, ये देखें, ये हमें प्रोग्राम भी बना के दे दिया और हमें खुद नहीं बनाना पड़ा कि हाउ मैनी टाइम्स इन ईच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, व्हाट विल बी द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। तो ये पहले क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं जी। मैं चलता हूँ अपनी फाइल की तरफ, ये मेरी फाइल है, पे हमने हर लाइन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। यानी ये जो पहला है कि हाउ मैनी टाइम्स इन ईच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, यानी कितनी टाइम लेगा। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि एग्जीक्यूट वंस, ये सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, ये भी एक दफ़ा, ये भी एक दफ़ा, ये भी एक दफ़ा, ये भी। यहाँ पे हमने कह दिया कि एग्जीक्यूट n+1 टाइम्स, यानी जितना वो उसको इंक्रीमेंट करता जाएगा उतना टाइम वो लेता जाएगा। ठीक है जी। एग्जीक्यूट n टाइम्स, ठीक है जी, n मतलब वावा सारे, यहाँ भी और यहाँ भी, ये आपने देख लेनी है सेम जैसे आपने मैंने लिखा है, आपने हर लाइन के आगे इसी तरह सेम एज इट आपने भी लिख लेने हैं। यहाँ पे ये देखें जी, एग्जीक्यूट अप टू 2 टाइम्स, ये आपने यहाँ से देख के लिख लेना है मेरी इस फाइल से। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और आप यहाँ से देख के लिख लें। अब यहाँ पे है जी एस्टिमेटेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर पार्ट। देखें जी, इनपुट ऑपरेशन सी इन और सी आउट इज इक्वल टू ω1। ठीक है जी। आउटर फॉर लूप, यानी आउटर फॉर लूप जो हमारे पास है उसके लिए O यानी ω × n हमने ले लिया नंबर्स ऑफ,
और इनर फॉर यानी इनर फॉर लूप्स के लिए इवन रोज के लिए हमने क्या ले लिया है जी, ओमेगा इंटू एम ओवर 2 पर ओड रो। ठीक है जी, ऑड रो यानी ऑड ताक रो। इनर वाइल फॉर इवन रोज ओमेगा लॉग एम पर इवन रो। ये फार्मूले हैं, ये सारे आपको हैंड आउट्स में मिल जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी, देयर फोर इफ यानी हाफ रो आर ओड इनटू कंट्रीब्यूट करेगी ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं फार्मूला, ये देख लें आप, ओ यानी ओमेगा इंटू एन ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय एम ओवर 2। ठीक है जी, हाफ रोज आर इवन, ऊपर वाला ओड के लिए, नीचे वाला इवन के लिए, कि ओमेगा इंटू एन ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय इंटू लॉग एम। तो आगे चल के देखें कि ये हमारे पास टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अप्रोक्सीमेट टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास होगी ओ इंटू एन मल्टीप्लाई बाय एम प्लस लॉग एम। सिर्फ इतना है, ये सारा नहीं आपने लिखना, ये वाला। ठीक है, ये सारा जो है ना वो गलती से यहाँ पे इन हो गया, यानी पेस्ट हो गया, लेकिन आपने यहाँ पे नहीं ये पेस्ट करना, सिर्फ आपने ये वाला करना है, ओ इंटू एन मल्टीप्लाई बाय एम प्लस लॉग एम। सिर्फ इतना आपने लिखना है इज इक्वल टू के बाद, और सिंपली हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने का, वो आएगा ओ इंटू एन मल्टीप्लाई बाय एम। वो कैसे जी, फॉर लार्ज एम एज एम डायमेंशन लॉग एम। ठीक है जी, ये हमने एम ले लिया, एज अ एम डायमेंशन लॉग एम के लिए हमने क्या ले लिया है, सिर्फ एम ले लिया है, यानी ये जो एम प्लस लॉग एम है इसकी बजाय हमने सिर्फ एम ले लिया यहाँ पे फॉर लार्ज स्केल। ठीक है जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यू आर रिक्वायर्ड द स्कोर्स ऑफ 10 students in the national mathematics competition. The scores randomly arranged and range from 1 to 100. You are tasked with ranking the students in ascending order of their scores to assign the award based on their position, gold, silver and bronze. Since the list is large under यानी unsorted, so it is required use to merge sorted algorithm which divides the list into small parts, sort each part individually or and then merge them into fully sorted list. List is given as under with 100 scores to apply the merge sort algorithm. ये कंसिडर द फॉलोइंग डिजिट्स एज अ लिस्ट, ये एज अ लिस्ट हमें दे दी गई है। आपने याद रखना है कि इस लिस्ट को नहीं यूज करना, आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने अपनी आईडी के डिजिट को यूज करना है। ठीक है जी, यहाँ पे क्योंकि शुरू में उन्होंने कहा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि लिस्ट डाटा इन क्वेश्चन 2 इज नॉट योर आईडीज डिजिट। अगर आईडीज डिजिट ना हुए फिर क्या होगा जी, आपको इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल नॉट गेट एनी क्रेडिट या 0 मार्क्स अगर आपका ये ना हुआ, तो ये आपने याद रख लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वही यूज़ की है एरे, यानी ये लिस्ट वही यूज़ की है जो कि आपकी क्वेश्चन फाइल के अंदर है। क्वेश्चन फाइल के अंदर आपकी ये लिस्ट है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा सेपरेट ट्री स्ट्रक्चर फॉर बोथ डिवाइड एंड कंबाइन फेज ऑफ मर्ज सॉर्ट मैकेनिज्म। फाइनली यू विल हैव टू two tree structure, one for divide phase and other for combine phase. It is required to perform all steps to get full marks. तो अब हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो मैं चलता हूँ अपनी सोल्यूशन फाइल पे। यहाँ पे ये मैंने भी बेसिकली वही लिस्ट यूज़ की है जो आपकी क्वेश्चन फाइल के अंदर यूज़ की गई है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि आपने यहाँ पे अपनी आईडी यूज़ करनी है। लाइक जैसे कि आपकी आईडी है क्या जी, यहाँ पे आ जाते हैं जी, आपकी आईडी मैं यहाँ पे एक ओपन कर लेता हूँ न्यू, और यहाँ पे मेरी आईडी है 1904090222। तो आपने यहाँ पे लिस्ट बना के उसके अंदर आपने अपनी ही आईडी लिखनी है। ठीक है जी, यहाँ पे लाइक 1 हो गया, कॉमा फिर 9 कॉमा फिर 0 कॉमा 4 कॉमा 0 कॉमा 9 कॉमा 0 कॉमा और फिर 2 कॉमा और 2 कॉमा और फिर यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। तो आपने ये लिस्ट इस तरह से बनानी है अपनी आईडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली मेंशन है कि अगर आपने अपनी आईडी यूज़ ना की तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्ट्रक्शंस, ये देख लें।
ये देख लें यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस हैं जी। अगर आपने अपनी आईडी यूज़ ना की, लिस्ट डाटा इन क्वेश्चन 2 इज़ नॉट योर आईडीज डिजिट, तो क्या होगा, इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल बी नॉट गेट एनी क्रेडिट और 0 मार्क्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वही आईडी यूज़ की है जो आपके इंस्ट्रक्टर ने आपकी क्वेश्चन फाइल में यूज़ की है। आपने ऐसा नहीं करना, आपने यहाँ पे अपनी आईडी यूज़ करनी है। समझ आ गई बात की? आपने यहाँ पे अपनी आईडी यूज़ करनी है। ये सिर्फ कंसिडर, सिर्फ समझने के लिए सर ने दी है, ठीक है जी। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए आपको ये लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पे देखें जी, मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है जी। ये देख लें जी, जूम इन। अब यहाँ से ये वो लिस्ट है जो कि आपको दी गई थी। हमने यहाँ पे दो चीज़ों को रखना है माइंड के अंदर, डिवाइड फेज। पहले हमने डिवाइड फेज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी लिस्ट है, सेम इज एट। अब हमने इसको डिवाइड किया, देखें यहाँ पे 78, 45, 89, 32 और 90। अब हमने इसको भी डिवाइड कर लिया, यहाँ पे 78, यहाँ पे 45, यहाँ पे 89, 32 और फिर इसको मज़ीद डिवाइड किया गया 78, 45 और इसको 89 और 89, यहाँ पे फिर इसको डिवाइड किया गया। और यहाँ पे अब फिर इसको इन चीज़ों को, यानी हाफ लिस्ट हमने ले ली यहाँ पे और हाफ ले ली हमने यहाँ पे। तो आपने भी इसी तरह करना है जी, हाफ ले लेनी है यहाँ पे आपने 2 जो है वो डिजिट ले लेने हैं, यहाँ पे 3 डिजिट ले लेने हैं, फिर इनको यहाँ पे डिवाइड कर देना है। ये हमारा था डिवाइड फेज, ठीक है जी, ये डिवाइड फेज आपका। और यहाँ पे नीचे हमारे पास है कंबाइन फेज। कंबाइन में क्या है कि वही चीज़ होती है, उसके एरो ऊपर की तरफ होते हैं, इसको एरो आपने देखे होंगे नीचे की तरफ थी, ठीक है जी, डिवाइड एंड कनकर रूल के अंदर, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है था, कंबाइन फेज के अंदर आपके एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। आप सेम यही तरीका है, लेकिन यहाँ जो आपका कंबाइन फेज है इसमें आपने एक ध्यान रखना होता है कि आपने मर्ज भी करना होता है, सॉर्ट भी करना होता है। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, आपने पहले छोटा लिखना होता है डिजिट, फिर बड़ा लिखना होता है। लाइक जैसे यहाँ पे ये 89 है, ये 32 और 90 है, तो यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे 89 आता, फिर 32 और फिर 90, लेकिन यहाँ पे पहले देखे मैंने 32 लिखा, फिर 89 और फिर 90, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा होगा यहाँ पे 78, यहाँ पे 45, लेकिन मैंने यहाँ पे 75 लिखा है। जब इन दोनों को मर्ज किया तो सॉर्ट भी मैंने साथ किया, 45 और 78। और जब मैंने इन दोनों को यहाँ पे मर्ज एंड सॉर्ट किया तो मैंने 32 पहले लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा डिजिट और फिर उससे बड़ा डिजिट। और यहाँ पे भी आप देखें पहले 12, फिर 21, फिर 32, फिर 45, फिर 55। इसी तरह मैंने यहाँ पे इसको मर्ज एंड सॉर्ट किया है। तो आपने भी इसी तरह से ये टेबल बना लेना है। अब ये बात आती है कि ये बनाना कैसे है, तो मैं चलता हूँ अपने यहाँ पे, ये मेरी लिस्ट है जी। अब यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, मैं 9 इंसर्ट पे जाऊँगा, टेबल्स पे जाऊँगा, यहाँ पे 1, 2, 3, बल्कि यहाँ पे मैं जाता हूँ किस पे, मैं ड्रा टेबल पे चला जाता हूँ जी, बल्कि यहाँ पे जाके मुझे जाना चाहिए इंसर्ट टेबल पे। यहाँ पे मैं लिखूंगा जी कॉलम कितने होने चाहिए, रो मेरे होने चाहिए 9 और कॉलम मेरे होने चाहिए रो होनी चाहिए 1 और कॉलम 9 और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे लिखूंगा 1 और दूसरे में लिखूंगा 9, उससे 4 और फिर 0 और 1904 और फिर 0, फिर 9, फिर 0, फिर 2 और फिर 2। अब इसके साथ आपने करना क्या है कि नीचे एक और आपने यहाँ नेक्स्ट लाइन पे एक और आपने बना लेना है। कैसे जी, देखें यहाँ पे अब हमें चाहिए, यहाँ पे इसको हमने हाफ कर लेना है इधर और हाफ कर लेना है हमने उधर। तो पहले 5 को हम कर लेते हैं जी इधर और दूसरे 4 को हम कर लेते हैं जी उधर। तो कैसे करेंगे जी, हम यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे और दोबारा इंसर्ट टेबल करेंगे। अब मुझे रो चाहिए 2, एक ही चाहिए रो, और फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे 5 जो है, और फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से मैं कर लूँगा और अब मुझे इसी का एक और कॉपी, इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, बल्कि मैं एक यहाँ पे जाता हूँ जी, यहाँ पे जाके मैं एक और इंसर्ट कर लेता हूँ जी। इस तरह से मैं इंसर्ट पे जाऊँगा जी। अब मुझे 4 चाहिए, यहाँ पे मैं 4 कर लूँगा और मुझे एक ही रो चाहिए जी। यहाँ पे मैं 4 करूँगा जी और यहाँ पे मैं करूँगा जी 1
और यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब इसको भी मैंने क्या करना है जी, कुछ इस तरह से कर लेना है और अब मैंने इसको यहाँ पे लेके आना है जी, इस तरह से इसके बराबर में यहाँ पे। ठीक है जी। अब इसके साइज़ को भी थोड़ा सा कर लेते हैं हम शॉर्ट, हम इसके बराबर ताकि आ जाएं यहाँ से कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखेंगे आप क्या 1, यहाँ पे लिखेंगे 9, यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे आप 4 और यहाँ पे लिखेंगे 0। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 9, यहाँ पे आप लिखेंगे 0, यहाँ पे आप लिखेंगे 2, यहाँ पे आप लिखेंगे 2। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। और अब आपने एरो कैसे करने हैं, आप इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे और यहाँ से ये एरो है जी आपका, देखें इस एरो को आप यहाँ इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और इस एरो को आप यहाँ पे दोबारा से जाएंगे इंसर्ट पे, यहाँ से शेप्स पे जाएंगे, एरो को लेंगे और यहाँ से आप इसको इसके साथ इंसर्ट कर देंगे जी। ठीक है जी। इस तरह से आपने ये कर लेना है जी। या इसी को कॉपी करें, पेस्ट कर लें और इसको मिला दें आप इसके साथ यहाँ पे। ठीक है जी। इसको पकड़ लें, इधर ले आएँ और इसको आप मिला देंगे इसके साथ ऐसे और इसको आप मिला देंगे इसके साथ ऐसे। ठीक है जी। ये आप इसका कलर चेंज कैसे करेंगे, डबल क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ से आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। इसके ऊपर भी डबल क्लिक करें और इसके भी आप यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आपने ये, तो मैं आपको बता रहा हूँ डिवाइड वाले का, यानी ये हमारा है डिवाइड फेज, ये हमारा है जी डिवाइड फेज। इसको मैं कर लेता हूँ जी सेंटर में। ठीक है जी। अब अगर हमारा कंबाइन वाला जो होगा वो कैसे होगा हमारा जी, वो हमारा कंबाइन वाला यहाँ पे मैं लिख लूँ COBM कंबाइन फेज। तो आपने सेम इसी चीज़ को कॉपी करना है। ठीक है जी। सेम इसी चीज़ को आपने कर लेना है कॉपी, लाइक नीचे से शुरू होगा ना, नीचे से शुरू होगा। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं जी यहाँ पे कुछ इस तरह से और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं जी पेस्ट। यहाँ से डिवाइड वाले को रिमूव कर देते हैं और अब इन एरो का हम रुख चेंज कर देंगे। यहाँ से हम नीचे की तरफ और इसको हम ऊपर की तरफ, यहाँ से इस तरह से और इसको हम कर देंगे कुछ इस तरह से। और इसका भी रुख हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे डायरेक्शन। इसको हम ऊपर की तरफ, इसके जो हेड है उसको हम ऊपर की तरफ कर देंगे और इसकी टेल को हम इसके साथ मिला देंगे। ठीक है जी। अब उसके नीचे अगर मैं यहाँ पे एक और टेबल बनाना चाहूँ, यहाँ पे इसी चीज़ को हम नीचे ले आएंगे, लेकिन इसमें आपने ख्याल करना है कि आपने पहले जो है वो छोटे डिजिट को लिखना है। लाइक अगर 0 है तो पहले 0 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 है तो फिर 2 को लिखेंगे, यानी जितनी बार 0 आ रहा है 0 को लिखेंगे, फिर आप 2 को लिखेंगे। ये जो आप कंबाइन फेज बनाएंगे उसके अंदर आपने ये एहतियात करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो हो गया वर्ड के अंदर आप इसको बना लेंगे। अब अगर हम पेंट की बात कर लें, पेंट के अंदर हम इसको कैसे बनाएंगे, पेंट पे चले जाओ जी। ये हमारा पेंट ओपन हो गया जी यहाँ पे। ठीक है जी। और इसको हम कनकर कर लेते हैं जी, सॉरी यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ जी इस तरह से। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मैं इसको बड़ा कर लूँ कुछ ऐसे। अब मुझे यहाँ पे देना है एक जो जैसे मैंने बनाया आपको, मैं आपको बता दूँ मैंने ऐसे बनाया जी। अब इसके अंदर मुझे लिखना है जी टेक्स्ट। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से कर लूँगा जी। यहाँ पे ऐसे मैं लिखूँगा, यहाँ पे क्या जी फ़र्ज कर लो, मैं लिखता हूँ 1 स्पेस और यहाँ पे 9, यहाँ पे कॉमा फिर स्पेस और फिर मैं क्या करूँगा जी यहाँ पे 0 फिर कॉमा और फिर स्पेस 1904 फिर 0 फिर कॉमा फिर स्पेस 1904 09 फिर कॉमा 09 1904 02, यहाँ पे सॉरी 2 आएगा और फिर यहाँ पे कॉमा फिर 0 और फिर यहाँ पे कॉमा फिर यहाँ पे आ जाएगा जी 9। ठीक है जी। यहाँ पे हमने जाना है जी 9। अच्छा, ये क्यों यहाँ पे हमने इसको इस तरह से बड़ा कर लेना है जी, इस तरह से हमने इसको बड़ा कर लेना है ऐसे करके, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे यहाँ से कुछ इस तरह से। ठीक है जी। और हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे जी, कॉमा लगाएंगे, फिर स्पेस, फिर 0। ठीक है जी। और हम क्या करेंगे जी, फिर कॉमा और फिर 2 कॉमा फिर 2 और अब हम यहाँ पे कर देंगे जी ब्लॉक। इस तरह से आप अब इसको उठा के लें सेंटर में। ठीक है जी। ये आपके पास आ गया। आप इसको क्या करें जी, आप उठा लें, इसको सेंटर में ले आएँ जी इस तरह से। यहाँ से आप इसको सेट कर लें जी, ले जी। ठीक है जी। इस तरह बनाएंगे। फिर आप नीचे एक बना लें जी इस तरह से। ठीक है जी। यहाँ पे बना लें, फिर आप यहाँ पे बना लें, फिर आप इसको डिवाइड कर लें। एरो आप कहाँ से, अब एरो कहाँ से मिलेंगे आपको,
एरो आपको यहाँ से मिलेंगे जी। देखें आप यहाँ पे जा सकते हैं, ये हमारे पास है जी हेड, और यहाँ से हम इसको कुछ मिला सकते हैं कुछ इसके साथ, और इसको हम इसके साथ मिला सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारी पेंट में होगी जी। पेंट में कैसे बनेगी, अब एक और टूल होता है जी इसके अलावा, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, draw.io। यहाँ से भी जी हम बना सकते हैं, draw.io पे हम इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये आपको यहाँ पे ना ये तब नज़र आएगा जब आप लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने लॉगिन ऑलरेडी किया होगा तो फिर आपको ये नज़र आएगा, वरना पहले आपको ईमेल और पासवर्ड लगाना पड़ेगा, फिर आपको जो है इस तरह से वो नज़र आएगा। आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पर लिख लेना आपने CS502.1, और आपने ब्लैंक पे क्लिक करना है, और आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है, आपने सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक एम्प्टी ब्लैंक पेज आ जाएगा। ठीक है जी, जिसको हम यूज़ करेंगे बना के। तो आपने सेम यही वाली तरीका यूज़ कर लेना है, ये वाला। ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक पेज था हमारा, क्रिएट पे था और सेव पे था, और ये सेव हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा जी। ये एक न्यू पेज ओपन हो चुका है हमारे सामने, और यहाँ पे जी हमें ये देखें जी, ये ओपन हो रहा है। ठीक है जी, अब जैसे ये ओपन होगा तो इस तरह का होगा। आपने क्या कर लेना है, आपको ये लेना है यहाँ से एक, ठीक है जी, इसको आपने इस तरह से बढ़ा लेना है जी। ठीक है जी, और इस तरह से, और इसके अंदर आपने अब लिखना है जी। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप जी इस तरह से लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, समझ लो, 1 2 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस, यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से लिख लेना है। अभी 4 यानी इस तरह से आपने लिखना है। ठीक है जी, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये लिखा है मैंने। ठीक है जी, आप इसको बड़ा करना है जी। बड़ा कैसे करेंगे, इसको बोल्ड कर लें, इसका यहाँ से साइज़ क्या कर लें जी, बढ़ा लें आप। ठीक है जी, ये इसका साइज़ भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसको क्लिक करें जी, यहाँ पे इसको क्लिक करें, इसके स्टाइल में जाएं, और यहाँ से इसका कलर चेंज कर लें। आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह का फिर एक और ले लें नीचे यहाँ पे। ठीक है जी, ये हमारे पास ब्लॉक आ गया जी। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे, और इसी को कॉपी करते हैं जी, और इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं जी। या कुछ भी ना करें, आप इसी को कॉपी करें। ठीक है जी, इसको डिलीट करें, इसी को कॉपी करें और पेस्ट कर दें, और आप इसको यहाँ से इस तरह रखें, और इसको यहाँ से इस तरह छोटा कर लें, और इसके अंदर से जो आप डिजिट रिमूव करना चाहते हैं, लाइक मैं रखना चाहता हूँ ये 4 डिजिट, यहाँ तक 3 तक, तो आप इस तरह कर लें इसको। ठीक है जी, ये यहाँ पे सॉरी, इसको क्लिक करें, और इसको आप मज़ीद छोटा कर लें यहाँ पे ऐसे, और फिर आप क्या करें, इसी को कॉपी पेस्ट करें, यहाँ पे ले आएँ, और इसको यहाँ से 4 तक किए थे हमने, 3 तक बल्कि। ठीक है जी, 3 तक हम यहाँ से रिमूव कर देंगे डबल क्लिक करके। ठीक है जी, और अब इसको हमने क्या करेंगे, कुछ ऐसे कर लेंगे, ऐसे करके। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लो, और थोड़ा सा इसको आप ऐसे कर लो। एरो कहाँ से लेंगे जी, ये हमारे पास एरो है जी, ये देखें, ये हमारे पास एरो है। इसको इसके साथ मिला देंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे, फिर यहाँ से एरो लेंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे, और इसको आप इसके साथ मिला देंगे। ये देखें जी, इस तरह से आप यहाँ पे ये इसके अंदर भी टेबल बना सकते हैं। फिर यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कैसे, यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे SNIP स्निप, स्निप पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से इसका इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके कॉपी करेंगे, और कॉपी करके आप अपने वर्ड के पेज में यहाँ पे क्या कर लोगे, आप इसको डिलीट और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे कुछ इस तरह से। ठीक है जी, आपने 2 बनाने हैं, 2, एक आपने बनाना है डिवाइड फेज का, और एक आपने बनाना है कंबाइन फेज का। कंबाइन फेज में एरो का जो है वो हेड होगा, ऊपर की तरफ होगा, और आपने सॉर्ट भी करना है पहले, यानी छोटा डिजिट लिखना है, फिर उसके बाद बड़ा डिजिट लिखना है। ठीक है जी, और इसके बाद आप यहाँ से फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट एज PNG पे क्लिक कर देंगे, और इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, और सेव पे क्लिक करेंगे, तो ये आपकी इमेज जो है वो PNG की फॉर्म में डाउनलोड हो गई है। आप यहाँ से क्या कर देंगे, राइट क्लिक करके कॉपी पे क्लिक करेंगे, अपने पेज पे जाएंगे, और यहाँ पे जाके आप इसको क्या करेंगे जी,
पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। साइज़ बड़ा होगा तो आप यहाँ से इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है जी, ये था आपकी कंप्लीट असाइनमेंट का सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से जितने भी यूट्यूब पे अभी तक के सॉल्यूशंस आए हैं, किसी ने आपको ये हाईलाइट नहीं किया होगा कि आपने अपनी आईडी यूज़ करनी है लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको ये आईडी लिस्ट करके दिखा दी है कि आपको कैसे यूज़ करनी है। ठीक है जी, ये हमारा सॉल्यूशन है जी। अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये एग्जीक्यूट वंस लिखा हुआ है, आप यहाँ पे एक और भी कर सकते हैं। क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी, यानी ओ हमारी जो हमारी ओ क्या हमारा ओमेगा यानी हमारी जो ऑर्डर होगा, और एन जहाँ पे एग्जीक्यूट वन लिखा हुआ है ना, आपने वहाँ पे क्या लिख लेना है, ओ लाइक किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी क्वेश्चन फाइल है जी, ये हमारी क्वेश्चन फाइल है और मैंने इसी प्रोग्राम को कॉपी किया। ये डिफरेंट तरीके होते हैं लिखने के, ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक बंदे ने अगर कोई डिफरेंट यूज़ किया है, न्यू फाइल और मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है जी, ये जो आपके बने होंगे इनको आपने रिमूव कर देना है। ठीक है जी, इनको आपने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और इसको भी आपने क्या कर देना है, रिमूव, और इसको भी आपने क्या कर लेना है, यहाँ तक रिमूव कर देना है। ये जो आपके कमेंट्स होते हैं इनको आपने क्या कर लेना है, रिमूव कर लेना है। ये एक यहाँ पे रह गया कमेंट, ये वाला, इसको भी आपने रिमूव करना है और इसको भी आपने रिमूव कर लेना है। अब यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और यहाँ से आपने क्या कर लेना है, इसके साइज़ को बढ़ा लेना है कुछ ऐसे करके। ठीक है जी, अब यहाँ पे इतने से को आपने छोड़ देना है, यहाँ पे आपने टैब प्रेस करके आगे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है आपने इस तरह से एग्जीक्यूट वंस। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसकी जगह ऐसे ना लिखें, आप यहाँ पे क्या लिख लें, आप यहाँ पे ओ लिख लें और यहाँ पे इस तरह लिख लें। ठीक है जी, और यहाँ पे जहाँ पे एन यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आपने ओ को इस तरह लिखना है, ओ और एन लिख लेना। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे आप एग्जीक्यूट एन टाइम्स, या n+1 कर सकते हैं आप यहाँ पे n+1, यानी फिर आप ब्रैकेट डालेंगे, उसमें लिखेंगे n टाइम्स। ठीक है जी, आप इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों मेथड दुरुस्त हैं आपके। ठीक है जी, जैसे आपको बेहतर लगेगा आपने कर लेना है। यहाँ पे n है, यहाँ पे n यूज़ हो रहा तो हमने n लिख लिया, यहाँ पे m यूज़ हो रहा तो आपने m यूज़ कर लेना है। ठीक है जी, और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे वाइल लूप, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपने करना है ओ, और यहाँ पे लॉग, और यहाँ पे आपने m। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये यूज़ होगा। अगर आपने मेरी वाली यानी करना है तो आप मेरी वाले को भी फॉलो कर सकते हैं, फॉर ईच इवन ओड, यानी यह देखो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इस तरह से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था आपका सॉल्यूशन, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कंप्लीट सॉल्यूशन की। जो पेड हमसे करवाना चाहता है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर ले, इंशाल्लाह मुझसे अपना टाइम ले ले और पेमेंट का डिसाइड कर ले, तो इंशाल्लाह हम उसको बना देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।